यस। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ रुपेश। थैंक यू सर। बैठ जाइए। कैसे हैं आप? सर कुशन। बढ़िया हैं जी सर। कहाँ से आए हैं? सर अभी लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से आए हैं। जी सर। रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर अलीराजपुर जिला और निवास स्थान सिटी अलीराजपुर। बोर्ड मेंबर को पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रुपेश वर्मा है और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी दीदी हैं और मेरा मूल निवास स्थान अलीराजपुर है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय अलीराजपुर से सन 2012 में पूरी हुई है। उसके बाद मेरा स्नातक की शिक्षा EMD गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर से की है। उसके बाद मेरी स्नातकोत्तर शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से सन 2018 में पूरी हुई है। गणित के प्रोफेसर बनने के लिए आए हैं आप? जी सर। गणित के प्रोफेसर हैं आप, ऐसा मान लेते हैं, क्या कहते हैं आप? मान लिया जाए। सर प्रक्रियाधीन है तो ऐसा मान लेते हैं कि आप गणित के प्रोफेसर हैं और एक सामान्य सा बच्चा आपके सामने आया है जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं मालूम है, बहुत छोटा सा बच्चा, वो धमाला है एकदम, उसको कैसे आप जोड़ना और घटाना कैसे सिखाएंगे? पहले तो बच्चे का एज ग्रुप देखा जाए। 4 साल का है। 4 साल का है। 4 साल के बच्चे को लिए तो नंबर सिस्टम है, प्रैक्टिकली उसको थोड़ा सा कैसे समझाएंगे? जैसे उदाहरण दीजिए। फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, जैसे 2 + 2, तो एक ऑब्जेक्ट लिया फिर एक और ऑब्जेक्ट उसको 2 ही नहीं समझ में आ रहा तो शून्य नहीं जानता, 2 कैसे जानेगा? उससे बताना पड़ेगा कि कोई चीज़ एक सिंगल हैंडेडली है तो उसके लिए हमने एक प्रतीक चिन्ह बनाया है, उसको 1, 2 है तो उसके लिए 2, इन प्रतीक चिन्हों को याद रखना। नहीं तो 2 है ये कैसे बताएंगे कि ये 2 है? उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दिया जा सकता। जैसे कि आदिकाल में ऋषि मुनि होते थे तो उनके आश्रम में लोग पूछते थे। बिल्कुल दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता? ये बेटा 1 पानी की बोतल है और 2 पानी की बोतल है, इसमें 1 पानी की बोतल और मिला देंगे तो 3 हो जाएगी, इन 3 में से 1 पानी की बोतल हटा लेंगे तो 2 बचेंगे, ऐसे दिया जा सकता है जी। सबसे सरल तरीका यही है ना? कोई बात नहीं है। आपका रोल नंबर बताइए। 160351। ठीक है। आधार कार्ड नंबर क्या है आपका? 668505053685। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की पहली कौन सी है? पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की कौन सी है? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। सागर विश्वविद्यालय जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, हाँ। वो पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? सर मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे 2 है। 2 याद है। 2 है, कंफर्म है 2 ही है, कोई बात नहीं है। G20 2024 समिट कहाँ हुआ था? सर क्षमा चाहूँगा सर, नहीं जानकारी। हाँ, कोई बात नहीं है। ठीक है सर। रुपेश वर्मा, बड़वानी जिले से हैं कि अलीराजपुर से? सर पापा का जो सर्विस प्लेस था मेरे जन्म के समय वो बड़वानी जिला था, मूल निवास स्थान अलीराजपुर। मैं तो अलीराजपुर में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो किस नाम से फेमस है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। नाम हो गया है अभी जी। पहले क्या नाम था? सर याद नहीं है सर, माफ कीजिए। और ये झाबुआ से कब अलग हुआ है अलीराजपुर? सर 13 मई 2008 को। 13 मई की 17 मई? सॉरी सर 17 मई। ठीक है। बड़वानी का नाम बड़वानी क्यों पड़ा? सॉरी सर। ठीक है। यहाँ पर अलीराजपुर में एक फेमस परियोजना है, हथनी परियोजना। जी सर। हथनी नदी पर एक परियोजना है, उसका क्या नाम है? ये डैम परियोजना है। हाँ, डैम मतलब प्रोजेक्ट जो 1985 में योजना आयोग की अनुशंसा पे इस डैम का निर्माण किया गया था। उसका नाम बताओ। जो चंद्रशेखर आजाद डैम जिसे कहा गया है, जिसकी क्षमता सिंचाई क्षमता 12,500 हेक्टेयर है। ठीक है। बताइए, गणित
सब्जेक्ट है आपका, तो गणित को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे इतिहास को पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि भविष्य का दर्पण है, तो गणित को हमको क्यों आवश्यकता पड़ेगी? गणित पढ़ना क्यों जरूरी होता जीवन में? दैनिक जीवन में बिना कैलकुलेशन के हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैलकुलेशन इम्पोर्टेंस। कैलकुलेशन उसके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमें कोई नया इक्विपमेंट बनाना है या हमें कोई तो पहले के लोग तो बिना कैलकुलेशन के ही अच्छी तरह से जीवन जीते थे, कोई दिक्कत नहीं। गणित इस चीज के लिए नहीं है। गणित की पहली पुस्तक कौन सी है? भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ भारत के संदर्भ में तो सर इस पे विवाद है विद्वानों के बीच। कुछ लोग का मानना है कि बृहद संहिता है वराहमिहिर की। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद पहली पुस्तक मानी गई है। जगतगुरु शंकराचार्य जी जो उड़ीसा के थे, उन्होंने वैदिक गणित की जो 1965 में जो किताब का संकलन था वो ऋग्वेद पढ़ के ही पब्लिश करवाया था। ठीक है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? सर इस पे विद्वानों के बीच फिर मतभेद है। लेकिन प्रयोग किसने किया ये बताओ? मतलब जीरो का जो नोटेशन यूज किया गया था वो ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट जी ने उसका डेसिमल प्लेसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, तो ज़्यादा श्रेय ब्रह्मगुप्त जी को जाता है। ठीक है। फिल्में देखना आपका शौक है? जी सर। तो टंट्या भील के ऊपर कौन सी फिल्म बनी? फेमस फिल्म? क्षमा चाहूँगा। ठीक है। सर फिल्मों के बारे में बात करें या मैथ्स के बारे में? सर जैसा आप पूछें सर। एक न्यूमरल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जी। कौन कौन से? रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रोमन न्यूमरल्स में 1000 कैसे लिखा जाता है? रोमन न्यूमरल्स आप समझते हैं? सर समझते हैं, लेकिन सर वो 12th तक ही आता है, उसके बाद रोमन न्यूमरल्स का आइडिया 100 कैसे लिखते हैं, 1000 कैसे लिखते हैं? अच्छा, उसमें जीरो होता है? नहीं सर। हाँ? नहीं। तो जीरो कब आया और कौन से न्यूमरल्स होते हैं जिसमें जीरो होता है? उनको क्या कहते हैं? ये जो हम लोग संख्याएं यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सॉरी सर, इसका उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा सर। अच्छा, इंडिया के अलावा दुनिया में बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए हैं। कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस हुए हैं जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, रिनाउंड है, और वो इंडिया की बड़ी कदर करते हैं। उन्होंने किताबों में इंडिया का जिक्र किया है, इंडिया आके उन्होंने सीखा पढ़ा है। ऐसे कुछ लोगों के नाम बताइए जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। उनकी किताब के नाम में भी इंडिया का नाम है, टाइटल में भी इंडिया का नाम है। मैथमेटिक्स मैथमेटिशियंस इंटरनेशनली रिनाउंड। एक क्लू दूं, एल्गोरिथम उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। यूक्लिड जो ग्रीक मैथमेटिशियन। अच्छा, एलजेब्रा का नाम एलजेब्रा क्यों? लैंग्वेज जिसमें ये किस लैंग्वेज का वर्ड है एलजेब्रा और एल्गोरिथम? दोनों उसी लैंग्वेज के वर्ड हैं, इसलिए बता रहा हूं। कौन सी लैंग्वेज है? अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो फ्रेंच। सॉरी सर, कंफर्म नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जॉर्ज बुल का शायद रहा होगा। फिबोनाची के बारे में कुछ बताइए। फिबोनाची सीरीज जो नंबर थ्योरी में इसका बारे में दिया गया। फिबोनाची के बारे में ही कुछ बताइए। कौन थे? मैथमेटिशियन थे। हाँ। फ्रेंच मैथमेटिशियन। हाँ? फ्रेंच मैथमेटिशियन। फ्रेंच नहीं थे। कहाँ थे? उन्होंने सीरीज दी थी जिसमें वो सीरीज ऐसा है कि 1+2 तो वो ठीक है, वो आपको मालूम है।
लेकिन कहाँ के थे? सॉरी सर, पता नहीं। ठीक है रुपेश, पूरा इंटरव्यू आप कर जा सकते हैं। थैंक यू सर।